हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3234 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम अच्छा है एक्चुअली में काफ़ी, और मीडियम के थोड़े से हायर वर्जन में ये है ना, सीखने को मिलेगा। और प्रॉब्लम अच्छा है, अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा हमारा आज का। मोटिवेशन अच्छा क्या है, देखो एवरीवन इन लाइफ गोज थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम। हर कोई जाता है, मैं भी अभी जा रहा हूँ रिसेंटली, है ना। एज यू ऑल नो दैट करेंटली माई फादर इज़ नॉट वेल। सो इसीलिए ना कभी ये बिलीव मत किया करो जो आप सोशल मीडिया में देखते हो। लोग जनरली पॉजिटिव साइड दिखाते हैं लाइफ का, है ना। नो दैट वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स, वी ऑल आर गोइंग टू टफ टाइम्स, वी ऑल हैव टू फेस इट, वी ऑल हैव टू स्टे स्ट्रांग। ठीक है, नॉट ओनली फैमिली प्रॉब्लम्स, इट कैन बी एनी अदर प्रॉब्लम। मान के चलते हैं आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि सर आपके साथ हो रहा है, सभी के साथ होता है। ठीक है, अपने आप को अकेला नहीं समझना है ऐसी चीज़ों में। ठीक है, एंड कभी भी होप लूज़ नहीं करना है, नेवर लूज़ होप। अदर्स आर डूइंग सो यू कैन टू, है ना। बट टाइम आता है, धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ हो जाता है। ओके, बी पेशेंट अबाउट इट, जस्ट कीप ट्राइंग। बस क्विट नहीं करना है, क्विटिंग इज़ द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, क्विट नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। ओके, 3234 काउंट द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स विद डोमिनेंट वंस। यू आर गिवन एस बाइनरी स्ट्रिंग एस, बाइनरी मतलब उसमें 0 या 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। रिटर्न द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स विच आर विथ डोमिनेंट वंस। अब डोमिनेंट का मतलब क्या है, स्ट्रिंग हैज डोमिनेंट वंस इफ द नंबर ऑफ वंस इन द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ बोल रहा है कि 5 ऐसे स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग्स हैं जो डोमिनेंट है। वो कौन कौन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखो इस स्ट्रिंग को, देखो ये वाले स्ट्रिंग को, 1 1 सब स्ट्रिंग को देखो। इसमें काउंट ऑफ 1 कितना है, 2 है। काउंट ऑफ 0 कितना है, 0 है। तो ये डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि देखो 0 का स्क्वायर अगर किया जाए, 0 का स्क्वायर अगर करूँ तो ये लेस देन है 1 के काउंट से, है ना। यहाँ पर वही तो बोला है कि नंबर ऑफ काउंट ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस इन द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर 5 सबस्ट्रिंग मुझे दिख रहे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला सबस्ट्रिंग मुझे ये दिखा, ये वाला। दूसरा सबस्ट्रिंग मुझे ये दिखा, यानी कि कौन सा, ये वाला। तीसरा सबस्ट्रिंग मुझे ये दिखा, 1 1। ठीक है, उसके बाद ये सबस्ट्रिंग भी वैलिड अगर आप देखो तो, है ना, 0 1 1, है ना। क्योंकि देखो 0 1 1 में काउंट ऑफ 0 कितना है, 1 है, और काउंट ऑफ 2 कितना, वंस कितना है, 2 है। तो 1 का स्क्वायर जो है ऑब्वियस ये छोटा है 2 से, इसीलिए डोमिनेंट है ये वाला सबस्ट्रिंग भी 0 1 1। और अगर आप देखोगे तो 0 1 भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है ना। क्यों, 0 1 को ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ काउंट ऑफ 0 जो है, काउंट ऑफ 0 जो है वो 1 है। इसका स्क्वायर कर लो, ये छोटा है, सॉरी ये इक्वल टू है काउंट ऑफ 1 से, है ना। यहाँ पर बोला गया है ग्रेटर देन होना चाहिए काउंट ऑफ 1, या फिर इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल टू है, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो ये 0 1 भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो ये 5 स्ट्रिंग है वो वैलिड है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग अगर आप लोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, डोमिनेंट नहीं होगा। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल है, समझ में आ गया बड़े आसानी से कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है। तो हम थॉट प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले तो यार ब्रूट फोर्स आना चाहिए किसी के मन में भी, कि यार ब्रूट फोर्स इज़ वेरी सिंपल, कि भाई मैं सारे सब स्ट्रिंग निकालूंगा, उसमें काउंट ऑफ 1 निकाल लूँगा और काउंट ऑफ 0 निकाल लूँगा। फिर देख लूँगा कि काउंट ऑफ 0 का स्क्वायर मस्ट बी स्मॉलर और इक्वल टू काउंट ऑफ 1। ठीक है, तो वो डोमिनेंट होगा। जैसे सारे सबस्ट्रिंग निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या होता है, डबल फॉर लूप लिख लो, एक आई पॉइंटर यहाँ पर रखा, मतलब द सबस्ट्रिंग विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स आई, फिर सबस्ट्रिंग विल एंड एट इंडेक्स जे। ठीक है, आई से जे एक सबस्ट्रिंग मिल गया। अब आई से जे के बीच का 0 का काउंट निकाल लो, आई से जे के बीच का 0 का 1 का काउंट निकाल लो। फिर आप चेक कर लो कि 0 का काउंट का जो स्क्वायर है ना, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 का काउंट। अगर ऐसा है तो काउंट प्लस प्लस कर, रिजल्ट प्लस प्लस कर देंगे कि मुझे एक डोमिनेंट स्ट्रिंग मिल गया। ठीक है, सिमिलरली फिर जे अपना आगे भागेगा, तो ये सब स्ट्रिंग का चेक कर लेंगे, जे आगे भागेगा, ये सब स्ट्रिंग का चेक कर लेंगे, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद जब जे खत्म हो जाएगा तो फिर आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल लुक एट ऑल दी स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स। फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर जे यहाँ जाएगा, जे यहाँ जाएगा, जे यहाँ जाएगा। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि देखो आप इसमें कर क्या 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 रहे हो वो देखो। सबसे पहले तो एक फॉर लूप चल रहा है आई का, है ना, आई इज इक्वल टू 0 टू n तक का चलेगा। फिर उसके अंदर एक जे का फॉर लूप चल रहा है, जे जो है 0 टू n तक चल रहा है, जे जो है आई से लेकर n तक चल रहा है। और उसके बाद जब आई और जे फिक्स आप कर देते हो, फिर आपको काउंट ऑफ 0 निकालना पड़ता है और फिर आपको काउंट ऑफ 1 निकालना पड़ता है। तो इसमें आई से जे आप ट्रेवर्स करोगे तो ऑब्वियस है ओ ऑफ
एन या फिर ओ ऑफ जे माइनस आई प्लस वन, ओ ऑफ जे माइनस आई प्लस वन, है ना। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जे से आई से जे तक का जो सबस्ट्रिंग उस पर इटरेट करो, काउंट ऑफ जीरो काउंट ऑफ वन निकाल लो एक बार में। तो ऑब्वियस है आई से लेकर आपको जे तक जब ट्रैवर्स करना पड़ेगा तो टाइम कम्प्लीटी कितना लगेगा, जे माइनस आई प्लस वन, ये लेंथ है उसका, आई से जे तक का जो सबस्ट्रिंग है उसका लेंथ है। तो वर्स्ट केस में ये भी तो एन जा सकता है ना, ठीक है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा यहाँ पर ओ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यूब चला गया, क्योंकि देखो एन और अंदर एक और एन है तो एन क्यूब हो गया, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा इम्प्रूव आप ये कर सकते थे कि आपको यहाँ पर ओ ऑफ एन अलग से निकालने जो चला रहे हो ना, काउंट ऑफ जीरो काउंट ऑफ वन निकालने का, इससे आप बच सकते थे अगर आप देखा जाए तो। कैसे बच सकते थे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ओ ऑफ एन टाइम की जगह आप इसको ओ ऑफ वन टाइम में भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखो आपको इंडेक्स आई और इंडेक्स जे पता है ना। मान लेते इंडेक्स आई यहाँ पर है और इंडेक्स जे यहाँ पर है, ठीक है। यही तो, ये दोनों आपको पता है। तो एक एक करके यहाँ ट्रैवर्स करने से अच्छा है आप पहले ही प्री कैलकुलेट कर लो कि इंडेक्स आई तक में कितना वन हमने देख रखा है। देखो इंडेक्स आई तक में हमने 0 1 देख रखा है, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वंस इज 0। और इंडेक्स जे तक में हमने कितना वन देख रखा है, टोटल निकाल लो, क्यूमुलेटिव काउंट निकाल लो, टोटल कितना वन है, वंस का जो काउंट है वो 3 है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंडेक्स 5 तक में टोटल काउंट 3 है और इंडेक्स ये 0 इंडेक्स 1 तक में टोटल काउंट ऑफ 1 0 है, ठीक है। तो आपको निकालना है आई से लेकर जे तक का, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इतने वाले इतने काउंट से इतने को माइनस कर दो, है ना। आप ऐसे कर सकते हो, काउंट ऑफ वंस टिल इंडेक्स जे माइनस काउंट ऑफ वंस टिल इंडेक्स आई माइनस वन, है ना। मतलब आप कर क्या रहे हो कि इतना तक का आपको वन का काउंट पता है और इतना तक का वन का काउंट आप माइनस कर दो तो इतना तक का निकल जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रीफिक्स सम आप यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर प्री कैलकुलेट कर लेते कि काउंट ऑफ वन हर इंडेक्स तक में कितना है, फिर आप आराम से ये फॉर्मूला यूज़ करके आई से जे तक के बीच का काउंट ऑफ वन निकाल सकते थे, तो वो ओ ऑफ वन टाइम में निकल जाता, ठीक है। बट अभी भी इम्प्रूवमेंट के बाद जो हमने स्लाइट इम्प्रूवमेंट किया है ना यूजिंग प्रीफिक्स या फिर क्यूमुलेटिव सम, उसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ओ ऑफ एन क्यूब तो एनीवेज पास नहीं करेगा, क्योंकि मैंने वैल्यू देखा एन का मैक्सिमम वैल्यू 10 का पावर 4 तक जा रहा है, तो 10 का पावर 4 तक जा रहा है, इसका एन क्यूब निकालोगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 10 का पावर 12 चला जाएगा, एनीवेज वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एन स्क्वायर पे अगर आप ध्यान दो तो 10 का पावर 8 चला जाएगा मेरा, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि एन का वैल्यू 10 का पावर 4 है मैक्स, तो वो भी टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो हमें कुछ तो बेटर करना पड़ेगा, है ना, ये भी टाइम लिमिट एक्सीड देगा। तो अब हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप जो पहला वाला जो अप्रोच है ना ओ ऑफ एन क्यूब, है ना, वो ना करके दूसरा वाला अप्रोच ज़रूर करना, जहाँ पर हमने क्यूमुलेटिव सम का इस्तेमाल करके काउंट ऑफ ज़ीरो और काउंट ऑफ वन निकाल लिया है। ओके, काउंट ऑफ वन अगर आपको पता चल गया है इतने में, है ना, तो काउंट ऑफ वन देखो तो इतने में कितना है, 3 है। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का काउंट ऑफ वन 3 है, तो जो रिमेनिंग जो होगा वो 0 ही रहा होगा, है ना। ओवरऑल लेंथ कितना है इसका, 1 2 3 4 5 है, तो 5 माइनस 3 करोगे तो 2 निकल जाएगा, मतलब पक्का 2 0 है यहाँ पर। तो काउंट ऑफ वन निकालोगे तो वो इनफ है काउंट ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए भी। आपका काउंट ऑफ अगर वन निकाल लिया तो काउंट ऑफ ज़ीरो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला अप्रोच आप खुद से ज़रूर ट्राई करना, ओ ऑफ एन स्क्वायर वाला अप्रोच, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ फर्दर। तो चलो इम्प्रूव करते हैं अपने अप्रोच को। तो जब भी हमें इम्प्रूव करना होता है ना, तो पहले एक चीज़ आप ये हमेशा कर सकते हो कि जो आपका ब्रूट फोर्स था, ओ ऑफ एन स्क्वायर वाला सोल्यूशन था, आप वहाँ ये देख सकते हो कि वहाँ पर आप स्लोएस्ट काम क्या कर रहे हो। अगर आप नोटिस करो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच में हम लोग ने आई पॉइंटर हमारा यहाँ पर था और मान लेते हैं जे पॉइंटर यहाँ पर था, ठीक है। तो इस सबस्ट्रिंग में अगर आप ध्यान दो, आई से लेकर जे तक में जो ज़ीरो का काउंट है वो कितना है, 2 है, और जो 1 का काउंट है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब आप या तो फिर ऐसा करते हैं, जे को यहाँ रखते हैं, ठीक है, छोटा एग्जांपल लेते हैं, 1 का काउंट यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब याद करो हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन था कि 0 का जो स्क्वायर है ना, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 का जो भी काउंट है। तो एक काम करते हैं, पहले 0 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा वैल्यू, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 1 का वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 0 है, ठीक है।
तो अब एक बात बताओ, आपको तो समझ में आ गया ब्रूट फोर्स वाले अप्रोच में कि चलो ठीक है, ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, 4 इट इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी ये 0, ये तो आपने देख लिया, तो आपको लग गया कि हाँ ये इनवैलिड विंड सबस्ट्रिंग है। तो आप क्या करोगे, आप जे को बढ़ाओगे। हम क्या करते थे ब्रूट फोर्स में, जे को बढ़ाते थे, जहाँ वैलिड मिला वहाँ काउंट कर लिए, नहीं मिला तो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आप गड़बड़ क्या कर रहे हो ना, आपने जे को जब यहाँ बढ़ाया ना तो अभी भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखो ध्यान दो, जे को आप यहाँ बढ़ा, आपको सिर्फ एक ही 1 मिला है, तो यहाँ पर एक 1 मिला तो अभी भी क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है? ऑब्वियसली नहीं हुआ है। कब तक नहीं होगा, जब तक मेरा काउंट ऑफ 1 कम से कम 4 तक ना चला जाए। ठीक है, फिर जे यहाँ आया, क्या अभी भी सेटिस्फाइड हुआ है? नहीं, अभी भी काउंट ऑफ 1 जो है देखो 2 ही है। क्या, फिर जे को यहाँ ले आते हैं, काउंट ऑफ जे अभी 3 हुआ, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर जे को यहाँ ले आते हैं, काउंट ऑफ, हाँ अब देखो बराबर हो चुका है। ठीक है, तो अब हो सकता है यहाँ भी बराबर नहीं होता, हो सकता है यहाँ पर भी 0 हो सकता था, बट इतना तो गारंटीड था कि हमने जो यहाँ पर जे ट्राई मारा और यहाँ पर जे ट्राई मारा और यहाँ पर जो जे ट्राई मारा, ये हमारे काम का नहीं था। क्योंकि एनीवेज याद करो, अगर मैं आपको बताऊं, जब जे मेरा यहाँ पर था ना स्टार्टिंग में, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब स्टार्टिंग में जे जब मेरा यहाँ पर था तो याद करो, काउंट ऑफ 0 2 था, काउंट ऑफ 1 0 था, 2 0 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, है ना। 0 का काउंट का स्क्वायर 4 हो गया और 1 का काउंट का स्क्वायर 0 का 0 रह गया। तो एक चीज़ ध्यान दो, दोनों में इसका मतलब देखो, यहाँ से ये पता तो इजीली चल सकता है कि आपको एक्स्ट्रा 1 कितना चाहिए, या तो फिर ऐसे ले लेते हैं, नीड 1, आपको कितना 1 चाहिए होगा वो सोचो। तो इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 0 है, भाई इसका वैल्यू कम से कम 4 होना चाहिए था। तो आप आराम से डिफरेंस निकाल लो, 4 माइनस 0 दैट इज़ 0 का स्क्वायर का जो वैल्यू था माइनस 1 का जो काउंट है, कितना है 4। इसका मतलब पता है कि 4 1 तो मुझे चाहिए ही चाहिए होगा। तो भाई जे को 1 बढ़ाओगे तो क्या 4 1 मिल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। ए को 2 बार बढ़ाओगे, जे को यहाँ ना बढ़ा के मान लेते आपने यहाँ बढ़ा दिया, क्या आपको 4 1 मिल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। कम से कम आपको जे को यहाँ से 4 बार जंप मरवाना चाहिए था, है ना। यहाँ से 4 1 2 3, जे को डायरेक्ट आपको यहाँ ले जाना चाहिए था, इस उम्मीद में कि हो सकता है ये जो 4 एक्स्ट्रा यहाँ पर कैरेक्टर है ना, हो सकता है वो चारों 1 हो सकता है ना, हो सकता है। ऐसा नहीं कि गारंटीड है कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 भी हो सकता था, बट यहाँ बीच में जे रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, आपको फल उसका कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 0 का स्क्वायर का वैल्यू 4 है और 1 का काउंट का वैल्यू 0 है ना। जे को अगर यहाँ से इधर भी बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 एक ही बढ़ पाएगा ना, या फिर यहाँ बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 ही बढ़ पाएगा ना, कहाँ फ़ायदा हो रहा है ना। ये जब मुझे यहाँ पता ही है कि 1 को कम से कम 4 चाहिए, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक होके जे को 4 जंप मरवा दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जे विल बी इक्वल टू, जे में कितना जंप मरवाऊंगा, जितना नीड है मुझे 1 का, ठीक है, जे प्लस नीड 1, ठीक है। तो जे को मैं यहाँ जंप करवा दूंगा, 2 + 4 यहाँ पर, जे यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं फिर से काउंट कर लूँगा। अब इस स्ट्रिंग की बारी आएगी, है ना, क्योंकि ये तो गारंटीड हो गया था कि अगर आई इंडेक्स यहाँ पर है तो ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगा, ये भी वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ये भी वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ये भी वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ये वैलिड स्ट्रिंग हो सकता है ना। और आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब जे मेरा यहाँ पर था ना, तो मेरा काउंट ऑफ 0 2 था और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। तो कम से कम मुझे 4 1 चाहिए होगा, तो मैं जंप करवा के जे को यहाँ ले आया कि उस उम्मीद में कि हो सकता है मुझे 4 1 मिल जाए यहाँ पर, है ना। इससे पहले कहीं पर भी जे को रखो, आपने 2 एक्स्ट्रा लाया है, यहाँ 1 मिल गया आपको लकीली, तो 2 ही 1 मिल पाएगा, आपको कम से कम 4 चाहिए था, याद है। इसीलिए जे को डायरेक्टली यहाँ पर हम जंप करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया, जे को हम हर इंडेक्स में अब चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, ये नहीं कर रहे हैं। अब डायरेक्टली जे को यहाँ नहीं काम किया तो जे को यहाँ जंप मरवा दिया। तो देख रहे हो, बहुत सारा इंडेक्स हमने स्किप कर लिया, तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, थोड़ा तो इम्प्रूव कर पा रहे हैं ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको मैं डब्बे में डाल दे रहा हूँ कि 0 स्क्वायर का जो भी वैल्यू था, 1 का जो भी वैल्यू था, दोनों में जो डिफरेंस था उतना जे को जंप मरवा दिया, है ना। तो यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये कौन सा कंडीशन था, ये था वो कंडीशन था जिसमें 0 का काउंट का जो स्क्वायर है ना, वो ग्रेटर था 1 के काउंट से, ठीक है। उस कंडीशन में मैंने दिमाग लगा के जे को ज़्यादा स्किप करवा दिया,
है ना, ज़्यादा जंप करवा दिया। ठीक है, अब आते हैं फर्दर केस में। मान लेते हैं जे पॉइंटर यहाँ पर है, इसी को मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया, देखो यहाँ पर दोबारा, कि एक केस तो ऊपर वाला समझ में आ गया। अब इस केस को देखो, ये केस बहुत अच्छा है मेरे लिए, ये वाला केस, क्योंकि ज़ीरो का काउंट जो है वो 2 है, तो ज़ीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 का काउंट कितना है, 1 का काउंट एग्जैक्टली 4 है यहाँ पर। तो ये कौन सा कंडीशन है मेरा, कि ज़ीरो का स्क्वायर जो है वो एग्जैक्टली 1 के काउंट के बराबर है। तो ये तो मेरा बेस्ट केस सिनारियो है ना, ये तो बेस्ट केस सिनारियो है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने रिजल्ट में काउंट बढ़ा दूंगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 1, कि मुझे एक वैलिड सबस्ट्रिंग यहाँ पर मिल गया। ये डोमिनेंट है, ये है ना, देखो ये डोमिनेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें काउंट ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर जो है वो एग्जैक्टली काउंट ऑफ 1 के बराबर है ना। ग्रेटर देन होगा वो तो बेस्ट होगा ही, बट ये एग्जैक्टली एकदम उसके बराबर है, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि द काउंट ऑफ ज़ीरो, काउंट ऑफ 1 जो है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द काउंट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो ये एकदम वो वाला केस आ गया मेरा, कि काउंट ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 आ गया। तो मैंने रिजल्ट में एक ऐड कर दिया कि वी हैव फाउंड 1 डोमिनेंट सबस्ट्रिंग। ओके, तो देखो हमने 2 केस कवर कर लिया। जिस पहला केस क्या था कि ज़ीरो का स्क्वायर जो वो ग्रेटर देन 1 का काउंट है, यहाँ पर ज़ीरो स्क्वायर एग्जैक्टली 1 का काउंट है। अब नेक्स्ट केस ऑब्वियस है, आप आराम से पता कर सकते हो क्या होगा, खुद सोचो। ज़ीरो का स्क्वायर जो है वो लेस दैन 1 का काउंट होगा। ऑब्वियस यही 3 केस पॉसिबल है, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है ना। तो देखते हैं इस थर्ड केस में हम क्या करेंगे। तो एक केस ले लेते हैं जिसमें ज़ीरो का स्क्वायर जो है लेस देन 1 हो। एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आई है, और मान लेते हैं जे मेरा यहाँ पर था। इस सबस्ट्रिंग की सिर्फ बात हो रही है यहाँ पर, है ना। मैंने एक बस एग्जांपल लिया अपने हिसाब से। यहाँ पर ज़ीरो का काउंट अगर मैं देखूँ तो 1 है सिर्फ, और 1 का काउंट अगर मैं देखूँ तो कितना है, 4 है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है 1 का काउंट जो है ना वो ग्रेटर देन है ज़ीरो के, ग्रेटर देन इक्वल टू है ज़ीरो के स्क्वायर से, है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। या मैं लिख भी देता हूँ कि ज़ीरो का स्क्वायर का काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 1, दैट्स वाई इट्स अ डोमिनेंट स्ट्रिंग। ओके, अब याद है पहले वाले जो कंडीशन था, ये वाला कंडीशन, इसमें याद है हमने जे को जंप करवाया था। जंप करवाने से फ़ायदा क्या होता था कि मुझे हर इंडेक्स में ज़्यादा के चेक नहीं करना पड़ता था, जंप कर पा रहे थे। तो क्या यहाँ पर भी हम जंप जैसा काम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक डोमिनेंट स्ट्रिंग है ना, और मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर 4 1 है। ठीक है, अगर मैं जे को यहाँ लाऊं तो क्या तब भी वो डोमिनेंट स्ट्रिंग रहेगा? हाँ, अभी भी डोमिनेंट स्ट्रिंग है, क्योंकि देखो अभी ज़ीरो का काउंट 2 है ना, और अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 2 टू द 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4 होता है। यस, ठीक है। तो देखा जाए तो जे को जंप करवाना पॉसिबल है, लेकिन कब तक जंप करवा सकते हैं वो हमें दिमाग लगा के पता करना पड़ेगा, और वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है पता करना। देखो याद करो, अभी मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, राइट। यही कंडीशन सेटिस्फाई, तभी तो डोमिनेंट है। अभी इस सबस्ट्रिंग की सिर्फ बात हो रही है, ओके, जहाँ पर ज़ीरो का काउंट 1 है और 1 का काउंट 4 है। अब देखो ध्यान दो, कब तक राइट हैंड साइड शिफ्ट करने पर मैं सेफ़ हूँ, वो किस पर डिपेंड करेगा कि राइट हैंड साइड करने पर मुझे, शिफ्ट करने पर मुझे ज़ीरो तो नहीं मिल रहा है। अगर ज़ीरो मिल रहा है तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा। यही दिमाग में रखना होगा कि मैं बढ़ तो सकता हूँ, बट इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ते बढ़ते ज़ीरो का काउंट बढ़ जाए ज़्यादा। तो एक काम करते हैं, ज़ीरो काउंट निकाल लेते हैं पहले। ज़ीरो का काउंट कैसे निकालोगे इस इक्वेशन से, लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, और अभी देखो ये कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रहा है, ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, बट मुझे इंश्योर करना है कि मैं जे को जब शिफ्ट करूँ तो ज़ीरो में ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मान लेते ज़ीरो, एक ज़ीरो और ऐड हो गया। मान लेते जे को मैंने शिफ्ट किया तो एक ज़ीरो ऐड हो गया, तो तब भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो डोमिनेंट स्ट्रिंग होगा। तो मान कर चलते हैं कि एक समय ऐसा आया कि ज़ीरो का मैं जे को शिफ्ट करता गया, ठीक है, और ऐसा समय आया गया कि के एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ यहाँ पर ऐड हो गए, और वो एग्जैक्टली रूट 1 के बराबर हो गया, है ना। क्योंकि इससे आगे अब मैं नहीं बढ़ूँगा, कि इससे आगे अगर मैं बढ़ा तो चांसेस है कि ये इनइक्वालिटी पलट सकता है, ये बड़ा ना हो जाए, क्योंकि अभी तो लेस देन इक्वल टू है ना। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शिफ्ट करते करते मान लेते इतना ज़ीरो आ गया कि वो इक्वल टू तक पहुँच गया। अब अगर मैं ज़ीरो का वैल्यू बढ़ाऊँगा तो हो सकता है कि ज़ीरो डोमिनेट करने लग जाए, ये मैं नहीं चाहता। ज़्यादा से ज़्यादा इतने तक जाऊँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इक्वल टू लिख देता हूँ, और इसको सॉल्व कर सकते हो कि जो के है ना, रूट ऑफ 1 माइनस ज़ीरो
पता है ये के क्या है कि कितना आपको और शिफ्ट होने का छूट है, मतलब मैक्सिमम और आप कितना ज़ीरो ला सकते हो राइट शिफ्ट होकर, ठीक है। तो और शिफ्ट कैसे, और राइट शिफ्ट करोगे तो के ज़ीरो आएगा, तो शिफ्ट कर रहा है जे शिफ्ट कर रहा है, तो जे को बता दिया गया देख भाई तू के से ज़्यादा शिफ्ट मत करना, तेरे पास इतना ही छूट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो नेक्स्ट जे आने वाला है वो क्या होगा, करेंटली जो जे का वैल्यू है उसको मैं कितना जंप मरवा रहा हूँ, इतना मरवा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस 0, कि भाई नेक्स्ट जे ये पॉसिबल है। तो अभी देख लेते हैं, अभी इस एग्जांपल के हिसाब से निकाल लेते हैं कि अभी मेरा जे ये था, तो मेरा नेक्स्ट जे क्या होगा, रूट ऑफ करंट जे जो मेरा है वो 6 पर है, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 0, यानी कि रूट ऑफ 1 का अकाउंट कितना 4 है, माइनस 0 अकाउंट 1 है, 6 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज़ 6 प्लस 1 दैट इज़ 7, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जे अभी सेफली यहाँ तक शिफ्ट हो सकता है। सेफली की बात हो रही है यहाँ पर, हो सकता है जब यहाँ शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर भी 1 मिल जाए, तब तो किस्मत ही अच्छी है, वो तो हम काउंट कर लेंगे आगे जाकर। बट अभी जे को मैं इतना शिफ्ट करवा सकता हूँ, जे को मैं यहाँ शिफ्ट करवा सकता हूँ, ठीक है, जे को मैं इधर शिफ्ट करवा सकता हूँ 1 तक, ओके। तो इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, पहले याद है जे जब यहाँ पर था तो आपके पास ये एक डोमिनेंट स्ट्रिंग था, ठीक है, लेकिन जैसे ही जे शिफ्ट हुआ ना तो आपको एक और एक्स्ट्रा स्ट्रिंग मिल गया, ये भी स्ट्रिंग मिल गया, है ना। तो जे कितना शिफ्ट हुआ था, जे 1 से शिफ्ट हुआ था ना, यहाँ पर लिखा होगा के का वैल्यू हमने निकाला था ना, के कितना शिफ्ट होगा, रूट ऑफ 4, यहाँ निकाल देते हैं इसका वैल्यू, रूट ऑफ 4 माइनस 1 दैट इज़ 1, यानी कि एक एक्स्ट्रा शिफ्ट हुआ। तो एक एक्स्ट्रा शिफ्ट करने का मतलब वो क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा सबस्ट्रिंग मिला आपको। तो रिजल्ट में आप ऐड कर सकते हो, रिजल्ट विल बी इक्वल टू जितना शिफ्ट हुआ उतना एक्स्ट्रा आपको डोमिनेंट सबस्ट्रिंग मिला, यानी कि के ऐड कर दो। के वही तो था कि कितने बार और आप शिफ्ट कर सकते हो, जितनी बार शिफ्ट करोगे उतना स्ट्रिंग मिलेगा। मान के चलते हैं कि आप जे को यहाँ तक शिफ्ट कर पाते, मान के चलते हैं के का वैल्यू मान लेते हैं 2 होता, तो ये तो नेक्स्ट जे मान लेते हैं यहाँ तक आपको आता वैल्यू, नेक्स्ट जे मान लेते हैं यहाँ पर 8 तक आता, है ना, 8 आता। तो ऑब्वियसली बात है, देख रहे हो पहले आपका स्ट्रिंग सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था, उसके बाद आप इसको भी कवर कर पा रहे हो और इसको भी कर पा रहे हो। तो देखो एक स्ट्रिंग ये था, दूसरा स्ट्रिंग ये मिला, तीसरा स्ट्रिंग ये मिला, है ना। तो मतलब 2 स्ट्रिंग आपको एक्स्ट्रा मिल गया, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना आप शिफ्ट कर पाए, है ना, कितना आप शिफ्ट कर पाए। इसीलिए रिजल्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, जितना आप शिफ्ट कर पा रहे हो, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू के। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, देखो ध्यान दो, मैंने सेम एग्जाम्पल लिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, काउंट ऑफ 1 बढ़ा दिया, हल्का सा चेंज किया है इसको। अब सेम केस ले रहे, थर्ड वाला केस, कि भाई 0 का काउंट जो है ना वो छोटा है, मतलब अभी भी मैंने वही वाला केस लिया है, ये वाला केस, ठीक है, 0 का स्क्वायर का काउंट इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 का काउंट निकालूँ तो देखो 0 है ना, मैं इस सब स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अगर मैं 1 का काउंट निकालूँ तो 9 है टोटल, देखो आई से लेके जे तक का जो काउंट ऑफ 1 है वो 9 है। तो अभी वो कंडीशन फॉलो हो रहा है कि 0 का स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 9, ऑब्वियस ही बात है। तो दिस इज़ अ डोमिनेंट स्ट्रिंग। बट अब जे को कितना और जंप करवा सकते हो, मैंने कैसे निकाला था, जे को कितना शिफ्ट कर सकते हैं उसका अभी ऊपर फॉर्मूला हमने निकाला, रूट ऑफ 1 माइनस 0, ठीक है। तो रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है, माइनस 0 दैट इज़ 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जे जो पॉसिबल है ना वो क्या हो जाएगा, अभी करंटली जे जहाँ पर खड़ा है उसमें के ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 8 है और प्लस 3 है दैट इज़ 11, यानी कि नेक्स्ट जे जो है ना वो 11 तक शिफ्ट मार सकते हैं हम लोग। पता है, अब आप खुद सोचो कि मैंने ये एग्जांपल कैसे सोचा होगा, मैंने जानबूझ के एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें नेक्स्ट जे जो मैंने निकल कर आ रहा है वो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है ना, देखो आउट ऑफ बाउंड जा रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट था ये एग्जांपल सोचना मेरे लिए, आप भी सोच सकते थे। एक ऐसा एग्जांपल ले लो जिसमें जे जो नेक्स्ट जे निकल कर आए वो आउट ऑफ बाउंड चला जाता है। देखो नेक्स्ट जे जो है वो 11 आ रहा है, मतलब आउट ऑफ बाउंड है। आउट ऑफ बाउंड का मतलब खुद समझो, इसका मतलब जे इधर भी शिफ्ट कर सकता है, इधर भी शिफ्ट कर सकता है, मतलब मैक्स यहाँ तक शिफ्ट कर सकता है वो, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड तक वैलिड वैल्यू आ रहा है, इंडेक्स नंबर 11 तक वैलिड वैल्यू आ रहा है। तो मैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबस्ट्रिंग वैलिड तो है ही, ये भी सबस्ट्रिंग वैलिड है, ये भी सबस्ट्रिंग वैलिड है, मतलब एंड तक, इंडेक्स नंबर 10 तक सारे सबस्ट्रिंग वैलिड है, ठीक है। तो आप आराम से डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो कि कितने सबस्ट्रिंग वैलिड होंगे, मतलब टोटल इसका लेंथ कितना है, n है, n माइनस जे माइनस 1 कर दो, मतलब 2 बार शिफ्ट किया जा सकता है जे को, मतलब 2 एक्स्ट्रा सबस्ट्रिंग आएंगे। n कितना मेरा 11 है, माइनस जे कितना है मेरा 8 पर है, माइनस 1 दैट इज़ 11 माइनस 9 दैट इज़ 2, इसका मतलब क्या है 2 एक्स्ट्रा सबस्ट्रिंग आ जाएंगे
मतलब जे को मैं अगर यहाँ भी शिफ्ट करूँगा तो डोमिनेंट सबस्ट्रिंग होगा, जे को मैं अगर मैं यहाँ भी शिफ्ट करूँगा तब भी डोमिनेंट स्ट्रिंग होगा, है ना। तो देखो 2 एक्स्ट्रा सबस्ट्रिंग आ गया, एक तो ये वाला इंडेक्स नंबर 9 तक, फिर एक इंडेक्स नंबर 10 तक, 2 एक्स्ट्रा सबस्ट्रिंग आ गए जो मैंने ऐसे निकाल लिया। तो एक यहाँ पर सिंपल सा ये चेक लगा देना कि नेक्स्ट जे आउट ऑफ बाउंड भी जा सकता है, तो उसको भूलना मत। नेक्स्ट जे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाता है ना, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो सिंपली रिजल्ट में प्लस इज इक्वल टू n माइनस जे माइनस 1 ऐड कर देना, ठीक है। और सिंस जे सारा हमने अभी देखो हमने जे के हर एक एंड पॉइंट के लिए वैल्यू निकाल लिया। जे यहाँ पर भी जाएगा तो आंसर निकाल लिया मैंने, इधर भी जाएगा तो आंसर निकाल लिया, इधर भी जाएगा तो आंसर निकाल लिया, है ना। तो मैं इधर ही ब्रेक भी कर सकता हूँ उसको, जे का फॉर लूप अब ब्रेक कर सकता हूँ। जे को आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने अभी आंसर ऐड कर दिया यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो जे वाला फॉर लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट जे ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं है, जो कि यहाँ पर वाला केस था, ये एल्स वाला केस होगा, तो रिजल्ट में सिंपली बस के ऐड कर देंगे, के शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर शिफ्ट करने पर आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा था, मतलब सारे वैलिड इंडेक्स होंगे आगे जाके, तो अभी ही ऐड कर लो ना उसका आंसर और अभी ब्रेक कर दो, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जितना भी केसेस था उसमें से एक केस बहुत सिंपल था कि 0 का स्क्वायर का काउंट एग्जैक्टली 1 के बराबर था, है ना, ठीक है। और उसके अलावा जो 2 केसेस था उसमें मेरा पता है मेन मोटिव क्या रहा कि मैं जे को जितना हो सके उतना जंप करवा सकूं आगे, क्योंकि जे को हर एक इंडेक्स में अगर मैं ले जाऊंगा ना तो मेरा प्योर ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन हो जा रहा था, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। प्योर ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा था। तो अब इस ट्राइंग कि जे को मैं कितना जंप करवा सकूँ। तो जो पहला वाला केस था यहाँ पर तो मैं जे को आराम से जंप करवा दिया जितना करवा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हमने जंप करवाना सीख लिया दूसरे वाले केस में कि जब 1 का काउंट ज़्यादा रहेगा तो जे को तब भी हमने जंप करवा दिया काफ़ी, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेट एम यही रहा कि मूव जे एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। जितना जल्दी मैं जे को मूव कर सकूँ आगे, उतना ज़्यादा केसेस हम स्किप कर पाएंगे और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव हो पाएगा। लेकिन याद रखना कि वर्स्ट केस अभी भी वही होगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर होगा, लेकिन बहुत सारे टेस्ट केसेस में हम अर्ली ब्रेक भी कर देंगे, है ना। बहुत सारे टेस्ट केसेस ऐसे आएंगे जिसमें हम अर्ली ब्रेक भी कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ओ ऑफ एन ये वाला टेस्ट केस, ये वाला सोल्यूशन टाइम लिमिट एक्सीड देगा, बट ये वाला आराम से आपका टेस्ट केस, सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा, लाइन बाय लाइन कोड में वो भी हर चीज़ देखेंगे जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना कि बहुत क्लियरली इस प्रॉब्लम को अगर आप देखो तो सबस्ट्रिंग का इस्तेमाल हो रहा है, आई और जे पॉइंटर का यूज़ हो रहा है, तो स्लाइडिंग विंडो से भी बनाया जा सकता है बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को। मतलब मुझे नहीं पता कितना कॉम्प्लेक्स होगा, बट मुझे लगता है बनाया जा सकता है। और मतलब फ्यूचर में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली रिविजिट करूँगा इस प्रॉब्लम को, और मैं ऐसे ही करता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। फ्यूचर में जब टाइम मिलेगा मैं देखूंगा कि मैं स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। कर जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। बट ये वाला जो अप्रोच अभी मैंने आपको बताया, ये हमने क्या किया एक्चुअली में, हमारा जो एन स्क्वायर सोल्यूशन था, प्योर एन स्क्वायर सोल्यूशन था, उसमें हमने देखा जे हर इंडेक्स पे जा रहा था, वो हमें स्किप करवाना था। हमने जे को जंप करवाना सिखाया, जितना हो सके उतना जंप कर पाए उतना बढ़िया है हमारे लिए, ठीक है। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन कोड को देखेंगे। अभी मैं स्टोरी टू कोड जब करूँगा और फिर इसको फिनिश करेंगे। कोड कर लेते हैं। सबसे पहले इंट n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मुझे किसी भी इंडेक्स i और j के बीच में काउंट ऑफ 1 और काउंट ऑफ 0 अगर आसानी से चाहिए तो मैं प्री कैलकुलेट कर लूँगा काउंट ऑफ 1, ठीक है। तो उसके लिए क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव काउंट ऑफ 1 स्काइज n ले लेते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव काउंट ऑफ 1 का इंडेक्स 0 में पहले ही मैं भर देता हूँ कि अगर s ऑफ इंडेक्स 0 में अगर ये 1 है ऑलरेडी तो यहाँ 1 डाल दो, नहीं तो 0 डाल दो, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, और इसके बाद आराम से इसको फिल कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो आई इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने यहाँ फिल कर दिया है, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। काउंट ऑफ आई विल बी इक्वल टू आई माइनस 1 तक जितना सम था वो, प्लस एस ऑफ आई अगर मेरा 1 है तो यहाँ पर 1 ऐड करो, नहीं तो 0 ऐड करो। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा ना कि अगर मुझे आई से लेकर जे तक का काउंट ऑफ 1 निकालना है तो मैं आराम से ऐसे निकाल सकता हूँ, काउंट ऑफ जे माइनस काउंट ऑफ आई माइनस 1, ठीक है।
तो इससे मुझे काउंट ऑफ 1 मिल जाएगा। काउंट ऑफ अगर 1 आपको पता है तो आप काउंट ऑफ 0 ईजिली निकाल सकते हो। इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई से स्टार्ट करेंगे, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर लग रहा है? अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमें पता होना चाहिए कि कितना 0 है और कितना 1 है यहाँ पर, है ना। तो 1 का काउंट निकाल लेते हैं। आई माइनस सॉरी जे माइनस आई माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर इंश्योर कर लेना कि आई माइनस 1 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लेना कि अगर आई माइनस 1 जो है ना, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब ठीक है, नहीं तो फिर 0 ही डाल देंगे आंसर में, है ना। काउंट ऑफ जे तो ठीक है, काउंट ऑफ आई माइनस 1 बस चेक कर ले रहा हूँ कि अगर आई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब वैलिड इंडेक्स होगा, तब ये एक्सेस हो जाएगा, नहीं तो फिर 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, अगर आपको काउंट ऑफ 1 पता है तो आपको 0 काउंट ईजिली पता चल सकता है। कैसे? आपको पूरा लेंथ तो पता ही है, पूरा लेंथ क्या है सबस्ट्रिंग का, जे माइनस आई प्लस 1, और आपको काउंट ऑफ 1 पता है ना, तो काउंट ऑफ 0 निकल जाएगा ईजिली। ओके, सबसे पहला केस याद है क्या था कि 0 का काउंट का स्क्वायर जो है ना, ये ग्रेटर देन 1 काउंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्किप जे टू अवॉइड वेस्ट इंडिसेस, है ना। जो वेस्ट इंडिसेस जहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं मेरा, उसको स्किप कर लो। तो कैसे स्किप किया था हमने, याद है? जे प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल निकाले थे, तो इंट क्या निकाल दें, एक्स्ट्रा या फिर वेस्ट इंडिसेस, है ना। वेस्ट इंडिसेस कैसे निकाला था हमने, उसका काउंट कैसे निकाला था, इसी को माइनस कर दो 1 काउंट से, ठीक है। अब वेस्ट इंडेक्स यहाँ पर कर दिया, माइनस हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, जो वेस्ट इंडेक्स है उसको उससे जंप मार के उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट इंडेक्सेस तक पहुँच गए, उसके बाद देखो क्या होगा कि यहाँ पर दोबारा जे प्लस प्लस एक हो रहा है ना, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर जे प्लस प्लस एक बार होगा ही होगा, है ना, क्योंकि आपने यहाँ जंप मार दिया है ना। देखो आपने यहाँ पर जंप मार दिया है, ठीक है। तो अभी आप जे एकदम करेक्ट जगह पर पहुँच गया है, बट होगा क्या, यहाँ पर जे प्लस प्लस होगा तो एक आप इंडेक्स बेकार में स्किप कर जाओगे, जो आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जे प्लस प्लस यहाँ फॉर लूप में हो रहा है ऑलरेडी। तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पर क्या करो, -1 कर दो, ताकि उसके बाद जब जे प्लस प्लस हो तो वो करेक्ट जगह जे पहुँच जाए जहाँ उसको पहुँचना चाहिए था। ओके, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो एल्स इफ़ क्या होगा, ये एग्जैक्टली बराबर होगा 1 काउंट के, है ना, ये एग्जैक्टली बराबर होगा। ओके, और एग्जैक्टली बराबर हुआ तब रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो यहाँ पर, है ना। पहला वाला केस था क्या था, जे को हमने स्किप करा दिया कुछ वेस्ट इंडिसेस में, क्योंकि हमें आंसर नहीं मिलता। दूसरा में हमें एग्जैक्टली 1 काउंट के बराबर मिल गया। तीसरा में क्या होगा, ये कौन सा केस होगा, खुद सोचो। ये होगा, ये वाला केस होगा जहाँ पर 1 काउंट बड़ा होगा उससे। यहाँ पर मैं कमेंट में इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एल्स वाला केस है। तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, ये जो आई से, इसका मतलब ये हुआ कि आई से जे इज़ अ वैलिड सबस्ट्रिंग, है ना, डोमिनेंट सबस्ट्रिंग है। तो उसके लिए तो मैं रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 1 कर दे रहा हूँ, बट ट्राई टू सी हाउ मच जे कैन शिफ्ट टू राइट अंटिल सब स्ट्रिंग रिमेन्स डोमिनेंट, है ना। यही तो हमें करना है, जे को ट्राई करना है जितना हम शिफ्ट कर सकें, ठीक है। उसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि कितना शिफ्ट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का काउंट जितना है माइनस ऑफ 0 का काउंट, है ना। ये हमने डिराइव किया था वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के वक्त, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट जे भी निकाल लिया था। नेक्स्ट जे क्या होगा, जे प्लस के होगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन चेक कर लेना कि भाई जो नेक्स्ट होगा मेरा, इट अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू n हो गया, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया, आउट ऑफ बाउंड मीन्स ऑल इंडिसेस आर वैलिड, है ना, जहाँ पर जे जा सकता है। तो इसका मतलब सारे का मैं अभी आंसर निकाल लेता हूँ। तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू कैसे निकालता मैंने, n माइनस जे -1, इतने एक्स्ट्रा सबस्ट्रिंग ऐड हो जाएंगे। और आगे अब जे जब जाने से फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि मैंने आंसर अभी ऐड कर लिया, तो अभी ही ब्रेक कर दो, क्योंकि अब जे का फॉर लूप एंड तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
मैंने आंसर देखो अभी पूरा निकाल लिया, तो ब्रेक कर दिया मैंने यहाँ पर। तो देख रहे हो ये भी क्या है, अर्ली ब्रेक है। तो इससे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो रहा है थोड़ा मेरा। और अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट में प्लस इज इक्वल टू जितना शिफ्ट करेंगे बस उतना ही मेरे पास स्ट्रिंग आ पाएगा, एक्स्ट्रा डोमिनेंट सब स्ट्रिंग आ पाएगा। रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू के कर दिया, ठीक है। और हाँ याद रखना नेक्स्ट जे में जे को मूव कर देना हमें, जे विल बी इक्वल टू मूव टू नेक्स्ट, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमने निकाल दिया था। तो एक बार रन करके देखते हैं। आई होप नहीं यहाँ कोई गलती नहीं की हो। हाँ यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये चीज़ मिस हो गया था, इसको ब्रैकेट में आपको डालना पड़ेगा ताकि ये इंडिविजुअली ऑपरेट हो यहाँ पर। अब रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस इन DDS। इसको सबमिट करके देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट में क्या है, और हम जो इतना स्किप कर रहे हैं यहाँ पर जे को, है ना, उसकी वजह से क्या हमें फ़ायदा हो रहा है। तो देखो सारे टेस्ट केसेस पास तो हो गए हैं। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर बाहर वाला फॉर लूप तो n टाइम्स चल रहा है, ठीक है, ये आई वाला। लेकिन जे को देखो, वर्स्ट केस में ये भी n तक जाएगा, तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यही है मेरा वर्स्ट। बट बहुत बार क्या हो रहा है कि ये जे बहुत बार स्किप कर रहा है। क्या स्किप कर रहा है देखो, बेस्ट केस में हो क्या रहा है कि ये 0 टाइम्स 0 यानी कि 0 स्क्वायर माइनस 1 काउंट, मान लेते हैं 1 काउंट काफ़ी छोटा है, और तो ये 0 स्क्वायर बार बार जंप मार रहा है। ये देखो जे इज इक्वल टू जे प्लस वेस्ट इंडिसेस का काउंट कितना है, 0 स्क्वायर माइनस 1 काउंट, इसको इग्नोर करो तो 0 स्क्वायर बार बार जंप मार रहा है, ठीक है। और 0 जो काउंट का जो वैल्यू है वो क्या है, जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है। तो जे मान लेते हैं जे माइनस आई प्लस 1 का वैल्यू, जे माइनस आई प्लस 1 का वैल्यू जो है मान लेते हैं ये एल है। बार बार हो क्या रहा है, ये देखो एल स्क्वायर टाइम्स जे जो है जंप मार रहा है। एल क्या है, जे माइनस आई प्लस 1 को मैंने एल मान लिया, मतलब 0 काउंट का जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, और वो बार बार 0 काउंट का स्क्वायर जंप मार रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना ग्रो करेगा, ये जो एल स्क्वायर है आपका, एल स्क्वायर है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ग्रो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली एन तक ग्रो करेगा, ठीक है। आप इसको एल को निकालोगे तो कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जे एक बार में एंड हो जाएगा, जैसे जे जंप मार के पूरा स्ट्रिंग कवर कर लेगा, एल लेंथ जो है पूरा कवर कर लेगा। एल लेंथ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जाएगा। तो ओ ऑफ टाइम क्वांटिटी एन हो जाएगा आई के लिए, ये बाहर वाले फॉर लूप के लिए, और अंदर वाला बेस्ट केस में स्क्वायर रूट ऑफ एन में ही एक बार में कवर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइम्स में कवर हो जाएगा, एल का जो भी वैल्यू है एक बार में पूरा स्ट्रिंग को कवर कर देगा, रिमेनिंग स्ट्रिंग को, ठीक है। तो ये लेकिन ये बेस्ट केस है, मतलब मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको इंटरव्यू में मेंशन भी करो। इंटरव्यू में आप ऐसे मेंशन कर दो कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ओ ऑफ एन स्क्वायर है, बट वी आर स्किपिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर जे। और अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हम बहुत अर्ली ब्रेक भी कर रहे हैं बहुत बार, तो दैट्स वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल इम्प्रूव्ड, बट ओवरऑल वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप दिस वॉज क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।